संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और मन भाग 19। जब मन शांत होता है तब मन भीतर की ओर मुड़ता है, भीतर की गतिविधियों को जानने लगता है, जीवन की वास्तविकता से उसका सामना होता है। वास्तविकता को बदला तो नहीं जा सकता, किंतु उसे समझने का मार्ग बदल जाता है। व्यक्ति को अपने आत्मा की तरह ही दूसरों के आत्मा का भी आभास होने लगता है। हर आत्मा का महत्व दिखाई पड़ता है। जैसे एक नेता को अपने क्षेत्र का हर मतदाता महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है, सबको प्रसन्न रखने का प्रयास करता है और स्वयं अपने अस्तित्व के लिए उन पर निर्भर करता है। श्रद्धा युक्त व्यक्ति भी हर प्राणी को जीवन में महत्वपूर्ण मानने लगता है, किसी का अहित भी नहीं करता। वेद वाक्य है कि आत्मा के जिस अंश का दूसरे की आत्मा में समर्पण किया जाता है, वह वहां दूसरे की आत्मा का सहारा लेकर रहता है, वहीं रहकर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। आत्मा का वह अंश श्रित कहलाता है। जिस सूत्र से वह दूसरे की आत्मा से बंधा रहता है, उसे श्रत सूत्र कहते हैं। इसी सूत्र को श्रद्धा कहते हैं। इसी से संतान भी पितरों से जुड़ी रहती है। माया ही श्रद्धा रूप सोम तत्व से सारे संसार का संचालन करती रहती है। सूर्य किरणों का एक पुंज सोम तत्व का निर्माण करता रहता है। इस किरण समूह को भी श्रद्धा सोम तत्व कहते हैं। श्रद्धा वह आप है, अर्थात जल का ही नाम आप है। यह अंभस रूप आपोमयी श्रद्धा सूर्य से निकलकर चंद्रमा में एकत्र होती रहती है। वहां से इसका संबंध मृत्युलोक से होता रहता है। जिस जल को हम काम में लेते हैं, उसमें भी सोम तत्व का अंश तो रहता ही है। सोम तत्व ही श्रद्धा रूप विश्वास में बदलता है। इसमें स्नेह भाव होता है, मधुरता रहती है, व्यक्ति को आदर्श के साथ जोड़ देती है। श्रद्धा विश्वास रूपणी भी कहा है, इसको ईश्वरमयी बताया है। अपने इष्ट देव में, माता पिता में, गुरु चरणों में परम विश्वास के रूप में जब श्रद्धा तत्व जागृत होता है तो क्या नहीं मिल सकता। श्रद्धा जीवन का मार्ग दिखलाती है। चंद्रमा मन का स्वामी है, श्रद्धा तत्व का संग्रहालय भी है। अतः मन में श्रद्धा तत्व का भरपूर पोषण करने वाला भी है। सोम ही मन की चंचलता का कारण भी है, मन को बाहरी विश्व में अटकाए रखती है। यह सारा भौतिक जगत है। यहाँ विश्वास को अनेक बार टूटते देखा जा सकता है। सम्मान का कोई धरातल ही नहीं होता। आज तो खरीदा भी जा सकता है, लेकिन श्रद्धा का धरातल ऐसा नहीं है। वहाँ शरीर और बुद्धि के विषय गौण रहते हैं। इंद्रियां बाहरी विषयों में लिप्त नहीं हो पाती। बुद्धि के तर्क वितर्क कुतर्क कार्य नहीं कर सकते। इंद्रियां मन के साथ सिमटकर आत्मा की ओर मुड़ जाती हैं। इस मन को साथ लेकर आत्मा ईश्वर की ओर मुड़ जाता है। शरीर गौण हो जाता है, बुद्धि गौण हो जाती है। अपना अपना कार्य अवश्य करते हैं। कर्म के साथ व्यक्ति की चेतना सदा जागृत रहती है। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध आनंद का धरातल देखकर जीवन नृत्य करने लगता है। जब मन में प्राणी मात्र के लिए सम्मान पैदा हो जाए, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर जीवन चल पड़े, तब वहां लोक कल्याण के सिवाय रह भी क्या जाता है। जीवन में कोई स्वार्थ ठहर ही नहीं सकता। लोभ ईर्ष्या द्वेष लुप्त हो जाते हैं। बाहरी विषयों और भीतरी विषयों का एक दूसरे में समावेश हो जाता है। समग्र दृष्टि और समष्टि भाव का उदय हो जाता है। माया ही अपने आवरण हटाने को आतुर हो उठती है। जीवन ऊर्ध्वगामी हो जाता है। अच्छे निर्णय करने के लिए न केवल आत्मविश्वास चाहिए, अपितु आस्था भी चाहिए। अपने कार्य में आस्था, अपनी संस्था या अपने परिवार में आस्था, अर्थात अपने आप में आस्था। आत्मविश्वास और आस्था व्यक्ति को स्फूर्त रखती है। नीतियों और सिद्धांतों में आस्था होना ही सामाजिक चिंतन का मार्ग प्रशस्त करता है। तभी व्यक्ति अथवा संस्था समाज को कुछ देने लायक हो सकती है। उसके निर्णय भी सही होते हैं और साथ रहने वाले, कार्य करने वाले भी उसकी आस्था को सम्मान करते हैं। आत्मविश्वास दृष्टि की स्पष्टता से प्राप्त होता है, अच्छी भावना से आता है। नेतृत्व की तो पहली आवश्यकता है
आस्था और आत्मविश्वास। यदि अपने परिवार अथवा संस्थान में हमारी आस्था नहीं है तो अन्य सहकर्मियों से उसकी कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। कई बार आत्मविश्वास और आस्था पैदा की जाती है अभ्यास के द्वारा। वैसे तो प्रारंभिक पारिवारिक शिक्षा ही काम आती है, फिर भी यदि जीवन के लक्ष्य कार्य के साथ जुड़ जाएं तो आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, कार्य में भी आस्था पैदा हो जाती है। आस्था का मार्ग एक तरह से समर्पण का मार्ग है, विनयशीलता का मार्ग है, कार्य के प्रति, सहकर्मियों के प्रति एवं अन्य व्यवहारगत स्थितियों में भी। मन का धरातल ही कुछ ऐसा है। मन में विश्वास, समर्पण जैसे भाव जागृत हो जाते हैं तो बुद्धि की दिशा भी बदल जाती है। भटकाव वाले विचार स्वतः ही ओझल होने लगते हैं। इस बात को कठिन समय में परखा जा सकता है। हर व्यक्ति एवं संस्था को इस परीक्षण काल से गुजरना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाएं भी जीवन क्रम में आती रहती हैं। संयोग वियोग का क्रम भी बना रहता है। ऐसी स्थिति में आस्थावान व्यक्ति विचलित नहीं होता। उसके निर्णय पूर्ण आत्मविश्वास के साथ होते हैं। किसी संस्थान में हड़ताल हो जाने पर शेष कर्मियों का आत्मविश्वास बनाए रखकर कार्य को सुचारू रूप से निष्पादन करना एक असाधारण कार्य होता है। आप देख सकते हैं आत्मविश्वास की भूमिका। हमारे मन में आत्मविश्वास का एक वातावरण बना रहे, अतः हम जागरूकता के साथ आत्मविश्वास बढ़ाने का संकल्प मन में दोहराते हैं। यह आवश्यक है। ऐसा साहित्य पढ़ें जिससे आत्मविश्वास जागृत हो। ज्ञान की सार्थकता उसके सही उपयोग में होती है। इसके लिए भी आत्मविश्वास चाहिए। मानव प्राकृतिक जीव है, शरीर के भीतर रहता है। बुद्धि और मन के सहारे उसका जीवन व्यवहार चलता है। बाहरी संसार से भी जुड़ा रहता है। भीतर स्वयं को देखता जानता रहता है। देखना और जानना आत्मा का धर्म है। निरपेक्ष भाव से देखना ही ज्ञान का पर्याय है। ज्ञान पूर्वक देखना ही निरपेक्ष दर्शन है। इसीलिए सभी शास्त्रों को दर्शन कहा जाता है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के क्रियाकलाप चलते हैं, इनमें भी महत्वपूर्ण है देखना। हम आँख के माध्यम से देखते हैं। बाहरी संसार से आँख ही हमें जोड़े रखती है। बिना नेत्र के जीवन का सामाजिक अर्थ नहीं के बराबर रह जाता है। आँख देखती है। हमारे शरीर में देखने का उपकरण है आँख। इसका एक अन्य पक्ष भी है दिखाना। आँख में जितनी क्षमता देखने की है उतनी ही क्षमता दिखाने की भी है। आँख शरीर से जुड़ी है, शरीर की जानकारियां देती है। आँख मस्तिष्क से जुड़ी है, विचारों की गति बताती है। आँख मन से जुड़ी है, मनोभावों का प्रदर्शन करती है। आँख आत्मा से जुड़ी है, आत्मिक भावों को सामने रखती है, प्रकट करती है। इसी प्रकार आँख इतना ही सब कुछ ग्रहण भी करती है। सामने की विषय वस्तु को देखती है, मनोभावों को भी देखती है, विचारों की प्रतिक्रियाओं को भी देखती है और आत्मीयता के धरातल को भी छूती है। यह आँख कोई साधारण उपकरण नहीं है, फिर भी यह उपकरण जरूर है। आप आँख खोलकर आकाश में ताकते हैं, कुछ सोचते रहें तो आपको आकाश में कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आँख तो एक मोटर गाड़ी है। इसका ड्राइवर है मन। जब तक मन आँख के साथ नहीं जुड़ेगा, आँख सूचनाओं के साथ नहीं जुड़ेगी। मन ही दृश्य के साथ भूत और भविष्य को जोड़ता है। आँख तो केवल वर्तमान को देखती है। स्मृति और कल्पनाओं के कारण मन के संस्कार ही दृश्य को अच्छा या बुरा बनाते हैं। आँख सूचनाएं लेती है, देती है, फिर टीवी चित्रों की तरह ये चित्र दिमाग तक तरंगों के रूप में पहुंचते हैं। मन ही आँख की भूमिका तय करता है। आँख को अच्छा या बुरा दिखाई नहीं देता। मन ही तय करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। मन चंचल है तो आँखें भी चंचल हैं। मन संयमी है तो आँखें भी तटस्थ भाव से केवल देखती हैं। मन ही आँखों को भाषा देता है, सुंदरता देता है। इसी आँख से हम भीतर भी देखते हैं, भीतर शरीर को देखते हैं, प्राणों की क्रिया देखते हैं, अपने मनोभाव देखते हैं, अपने आत्मा का धरातल देखते हैं। तभी अपने ज्ञान के आधार पर भले बुरे का निर्णय कर पाते हैं। इसी निर्णय के आधार पर हमारे संस्कारों का निर्माण होता है।
आंख केवल देखती है तो संस्कार नहीं बनता। जब मन उसके साथ जुड़कर अच्छा या बुरा देखने लगता है तब संस्कार बनता है। इसी को आसक्ति कहते हैं। यही आसक्ति स्मृति और कल्पना का मूल कारण है। यही बंधन का पर्याय है। आंख भौतिक स्तर पर प्रसन्नता का भाव पैदा करती है, बौद्धिक सुख का अनुभव कराती है, मन को शांति का आधार देती है और आत्मा के आनंद में होने में सहायक बनती है।